अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपकी जो थर्ड कंटेंट है कोर्स आउटलाइन के ऊपर कंटेंट, उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है शॉर्टेज एंड सरप्लस। तो वो कंडीशन आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब आपने जो सारा पढ़ा कि डिमांड कब कैसे डिटरमिन होता है, सप्लाई कब कैसे डिटरमिन होता है, कैसे डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है प्राइस के इंक्रीज़ होने से, प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड बढ़ जाती है, या प्राइस का या डिमांड का नेगेटिव रिलेशन, और प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस के इंक्रीज़ होने से सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, प्राइस के डिक्रीज़ होने से सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे ये डिटरमिन हो, तो इसको मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट नाम दिया, और प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे जहाँ मार्केट और जो है सप्लाई एंड डिमांड, इनको मार्केट फोर्सेस कहा जाता है। सप्लाई एंड डिमांड को मार्केट फोर्सेस जब ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास आ जाता है। हमारे डिमांड और सप्लाई को अब हम एक पैनल में देखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, या मार्केट जो फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई जिनसे हम प्राइस डिटरमिन करते हैं किसी कमोडिटी की, इसी में हम शॉर्टेज और सरप्लस की कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइसेस ऑफ कमोडिटी आर डिटरमिन बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कह रहे हैं कि अब बाकी उन्होंने वही रिलेशन डिमांड का सप्लाई का बताया, कैसे ये स्टार्ट्स होती हैं, कैसे मूव होती हैं। उसके बाद आप इसको उस डिटेल को पढ़िएगा, अच्छे से समझ आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है द इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस ईच अदर, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो होती है बैलेंस हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली अगर आपने ये टेबल समझ लिया तो आपको ऑटोमेटिकली सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। टेबल 6.1, इसमें आपने क्या करना है, जस्ट देखें। पहले हम देखेंगे, इसको आपने बिल्कुल हाइड कर देना, ये आपकी काम की चीज़ नहीं। आपने प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन देखना है। डिमांड और प्राइस का कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव। अब देखें, प्राइस इंक्रीज़ होगी तो प्राइस 4 है तो डिमांड हमारी 26 है, सबसे कम प्राइस है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस इंक्रीज़ हुई, डिमांड 2 पॉइंट कम होगी, 2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज़, डिमांड कम, प्राइस डिक्रीज़। जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी हमारी डिमांड जो है डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव रिलेशन था। अब पहले हमने इसको इनविजिबल किया, अब हम इसको इनविजिबल करके देखते हैं। पहले हमारी प्राइस 4 थी, क्वांटिटी सप्लाई हमारी 0 थी। फिर हमारी प्राइस 8 होगी, ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई हमारी कितनी होगी, 4। अब देखें, जैसे प्राइस बढ़ेगी अब सप्लाई बढ़नी स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद प्राइस हमारी 12 होगी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी 12 होगी। प्रोड्यूसर ने कहा हाँ अब मैं प्रॉफिट में, अब मैं इसको सेल करता हूँ। प्राइस 16, उन्होंने क्या किया, 20 होगी सप्लाई, 20 होगी, ऐसे सोन। इसका और इसका पॉजिटिव रिलेशन है। पहले क्वांटिटी सप्लाई का प्राइस का रिलेशन देखा, ये डिक्रीज़ होगा, फिर प्राइस के इंक्रीज़ होने से सप्लाई बढ़ जाएगी, इसका पॉजिटिव रिलेशन है। अब मार्केट कंडीशन जो आपके सरप्लस और शॉर्टेज है वो हम देखते हैं किधर कैसे चीज़ बताई है। अब देखें कि अगर हम इन 3 कॉलम को अब इकट्ठा देखने लगें, प्राइस 4 थी, डिमांड हमारी कितनी थी 26, सप्लाई 0, मतलब डिमांड ज़्यादा है किससे, सप्लाई से। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, कह सकते हैं ना, क्योंकि डिमांड 26 है 0 और 0 सप्लाई है, तो इसको कहेंगे शॉर्टेज। क्योंकि कोई चीज़ अवेलेबल ना हो मार्केट में तो कहते हैं ना शॉर्ट हुई है भाई, ये हमें मिल नहीं रही मार्केट में, तो शॉर्टेज होगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है, यहाँ पे भी डिमांड हमारी 24 है, सप्लाई 4 है, मतलब डिमांड ग्रेटर देन एस है और शॉर्टेज है। उसके बाद हम 12 पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी डिमांड 22 है और सप्लाई 12 है, अभी भी डिमांड ग्रेटर देन एस है, मतलब शॉर्टेज का केस। अब प्राइस 16 है, जहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो भी 20 है, सप्लाई भी 20 है, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे इक्विलिब्रियम केस होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके बाद तो 20 प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड अब डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, प्राइस बढ़ती जा रही है, और सप्लाई क्या है, इंक्रीज़ होगी। अब देखें यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में ज़्यादा चीज़ अवेलेबल है, उसको ख़रीदने वाले कम है, 18 उसकी डिमांड है, तो इसका मतलब डिमांड लेस देन सप्लाई या सप्लाई ग्रेटर देन एस, तो ये कौन सा केस होगा, सरप्लस का केस होगा। 24 था, 16 प्राइस थी और 36 जो है हमारी सप्लाई आ गई, तो डिमांड लेस देन है, अभी भी ये 16 है तो लेस देन सप्लाई है, तो ये भी सरप्लस का केस है। ये हमारा डायग्राम है जहाँ से हमने नेक्स्ट ये हमारा टेबल है जिसे हम नेक्स्ट डायग्राम को अभी डिटरमिन करेंगे। हाँ जी, ये देखें, अब यहाँ पर हमने प्राइसेस ले ली 4 के गैप से।
यहाँ पर हमने क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड दोनों ही हमें आपको पता है कि हम इसी कर्व पे लेते हैं। ये डिमांड भी और सप्लाई भी है। ये भी हमने 4-4 के गैप से ले ली। अब 4-4 के गैप से देखें हमने सेम पॉइंट बनाए। अगर हम देखें कि अगर हम पहले इक्विलिब्रियम देख लेते हैं कि हमारी प्राइस 20 है। अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, प्राइस 20, डिमांड हमारी 18 है। प्राइस 20, डिमांड हमारी 18, यहाँ पे इसके दरमियान एट अ टाइम देखें प्राइस 80, इस डिमांड 18 है तो हमारी सप्लाई कितनी है 28, मतलब कि इसी कर्व के ऊपर यहाँ पे ये 28। अब देखें यहाँ पे प्राइस 20 थी P1, हमारी क्वांटिटी डिमांड 18 है। ये हमारा डिमांड का कर्व है, ये हमारी डिमांड को शो करवाएगा। ये सप्लाई इस तरफ शो करवाएगा यहाँ पे। तो सप्लाई हमारी 28 थी। अब देखें इतने लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन इतने जो है लोग डिमांड कर रहे हैं कितनी, इतनी सी, और सप्लाई इतनी है। अब देखें इसको अगर नीचे लेके आए तो ये सारी सप्लाई है मार्केट में, तो इसका मतलब सरप्लस है, मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद एक पॉइंट नीचे मूव करते हैं जहाँ पे हमारी प्राइस 16 थी, डिमांड भी हमारी 20 थी और सप्लाई भी 20 थी। दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया और जहाँ पे हमारे दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, प्राइस 16 और डिमांड और सप्लाई 20 है। और ऊपर अगर हम जाएंगे तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिमांड लेस देन सप्लाई है या सप्लाई ग्रेटर देन एस है, तो उसको सरप्लस का केस कहेंगे। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं ऊपर, यहाँ पे देखें कि प्राइस जब 12 थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 22 थी। प्राइस कम थी ना, प्राइस कम थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 22 थी। ये डिमांड का कर्व है। तो अब देखें यहाँ पे 22 थी। अब मज़ीद कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये ड्रा भी कर देती हूँ कि बच्चों ने फिर कहना है कि मैम समझ नहीं आई, आप हाथ से ड्रा नहीं किया। तो मैं आपको भी बता देती हूँ, ये मॉनेटरी का मैंने पढ़ाया था। अब देखें, अब देखें यहाँ पे मैंने प्राइस ले ली 4-4 के गैप से और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड ले ली 4-4 के गैप से। यहाँ पर मैंने सरप्लस का केस बताना है, ठीक है। सरप्लस का केस यहाँ है कि जहाँ पे डिमांड हमारी कम है, सप्लाई ज़्यादा है। अब मैं सरप्लस का केस आपको पहले ये वाला बताना है जहाँ पे प्राइस 20 है और 18, डिमांड है 28। अब देखिए हमारी प्राइस कितनी थी 20, इसको P1 का नाम दे दिया। प्राइस 20 है, डिमांड हमारी 18 है, कहीं इनके दरमियान यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमारी अगर हम देख लें तो अगर हम इसको कुछ पहले तो हम पॉइंट ड्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी 28 सप्लाई थी, ये वाला हमारा सप्लाई का, ठीक है। ये हमारा सप्लाई, आप इनको पॉइंट का भी नाम दे सकते हैं, इसको पॉइंट A कह लें या इसको पॉइंट B कह लें। ये हमारा प्राइस 1 था। अब मतलब ये हमारा पॉइंट A है जहाँ पे हम सरप्लस का केस शो करा दें। उसके बाद हमारी प्राइस थी 16 जहाँ पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी जो थी इक्वल थी और डिमांड भी 20 थी, दोनों चीज़। अब हमारा एक ही पॉइंट आएगा क्योंकि हमारी यहाँ पे हमने ए भी लिया ना, यहाँ पे 18 था और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी 20 है और क्वांटिटी डिमांड भी, और प्राइस हमारी क्या है इक्वल जो है, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे हमारा ई का पॉइंट आया, ठीक है। इस तरफ हमारा नेगेटिव डिमांड कर्व बनेगा, इस तरह हमारा पॉजिटिव, क्योंकि सप्लाई डिमांड का कर्व नेगेटिव होता है और सप्लाई का कर्व पॉजिटिव होता है। जैसे आपके सामने के लिए मैं पहले पॉइंट ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने ऊपर सरप्लस का केस बनाया था। अब हम उसी बुक के ऊपर देखते हैं, डायग्राम के ऊपर जो शॉर्टेज का केस है। शॉर्टेज का केस ये ऊपर की तरफ है। प्राइस 12 है, 22 डिमांड है और 12 जो है क्वान्टिटी सप्लाई है। अब P2 है, प्राइस हमारी क्या थी 12 और क्वांटिटी जो डिमांड थी हमारी कितनी थी, जहाँ पे डिमांड हमारी ज़्यादा थी 22 डिमांड थी ना हमारी, 22 आप बुक पर देख लीजिएगा, 22 डिमांड और 12 सप्लाई। अब 22 डिमांड है, हमारी डिमांड कहाँ है, इसके कहीं (22 डिमांड और सप्लाई हमारी कितनी थी 18 यहाँ पे। अब देखें आप लोगों ने तो करना है भाई इसका रूलर का यूज़, तो आप लोग जस्ट इसको ऐसे रख के भी ड्रा कर सकते हैं। आप मुझे
अब देखिए हमने लाइन ड्रा की, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो हमारी प्राइस को सेट कर रहा है। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, अप्स एंड डाउन आप सेट कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है इसलिए पॉइंट से इससे नहीं लग पड़ते, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब देखें ये वाले पॉइंट हमने सी डी निकाल लिए। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये है जहाँ पे हमारी प्राइस क्वांटिटी 20 थी और प्राइस 16 थी, ठीक है। ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वल है। अब एक पॉइंट था जहाँ पे हमारी प्राइस 20 थी, डिमांड हमारी कितनी थी 18 पॉइंट्स थे, ठीक है, ये वाले, और सप्लाई हमारी ज़्यादा थी यहाँ पे। तो यहाँ सप्लाई ज़्यादा थी, मतलब कि डिमांड लेस देन सप्लाई थी या सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड थी। तो इसको कहते हैं सरप्लस का केस, ठीक है। इसको कहते हैं सरप्लस, जहाँ पे हमारी मार्केट में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। अब देखें यहाँ पे डिमांड है, ये डिमांड का कर्व है। तो दूसरी प्राइस कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो डिमांड देखें ये ज़्यादा हुई। उसके बाद ये सप्लाई तो इतनी है, चीज़ें इतनी मिल रही हैं, लेकिन डिमांड हमारी इतनी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, यहाँ लेस देन सप्लाई था। इट मीन्स ये शॉर्टेज का केस है या कंडीशन है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने अच्छे से ट्राई किया आपको समझाने की। तो इसको आपने सरप्लस और शॉर्टेज का केस भी कहते हैं, और सप्लाई उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम इन प्राइस कहते हैं। इसके अलावा आपका सप्लाई का, आई थिंक सप्लाई की इलास्टिसिटी ज्योमेट्रिकली रह गई थी। हाँ जी, सॉरी, ये मुझे याद भूल गया था कि हमने ये भी करना है। इसमें हमारी इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 का मतलब कि नो चेंज इन डिमांड या नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बट प्राइस मूव्स अप्स एंड डाउन। अब देखिए हमारी ये क्वांटिटी सप्लाई वर्टिकल हो जाएगा, प्राइस अप्स एंड डाउन जाएगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली हम इसको बता सकते हैं कि इसमें चेंज नहीं है। ये इलास्टिसिटी इक्वल टू सप्लाई, इलास्टिसिटी और सप्लाई इक्वल टू 0 है। और जब इलास्टिसिटी लेस देन 0 होगा कि मतलब कि हाई चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन, ठीक है, क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज है और क्वांटिटी में कम चेंज है, तो इसका कर्व हमारा एक्स एक्सिस से होगा, और ये हमारा कर्व जो है लेस इलास्टिक होगा, ठीक है, जिसमें कम डिमांड चेंज हो। जब इक्वल टू 1 है, सेम चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू 1, ठीक है। सेम रेट से प्राइस चेंज होगी, सेम रेट से क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो इसको कहेंगे इक्वल टू 1। ग्रेटर देन का मतलब कि स्मॉल चेंज इन प्राइस, हाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब स्मॉल चेंज इधर प्राइस का और हाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, इसको कहते हैं मोर इलास्टिक। लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, इक्वल टू यूनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि प्राइस हमारी सेम रहेगी और क्वांटिटी डिमांड सो ऑन चलती जाएगी। वही डिमांड का केस सेम, ये भी डिमांड का सेम केस लगता है और ये भी डिमांड का, लेकिन सप्लाई है, हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहे हैं। और अगर हमारी जो बात डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हमारा इस बात में है कि अगर हम लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक, ये लेस इलास्टिक है, ठीक है, लेस इलास्टिक, तो डिमांड कब हमारा नीचे की तरफ होता था, तो ये हमारा कब होता था, ये डिमांड है, ठीक है। और अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई लेस इलास्टिक हमारा यूँ होगा, इस एक्सिस को टच करेगा। और अगर हम मोर इलास्टिक की बात करेंगे तो मोर इलास्टिक में हमारा डिमांड कर्व यूँ फ्लैटर था। अब इसमें अगर हम सप्लाई में बात करें तो सप्लाई में हमारा जो मोर इलास्टिक का कर्व होगा वो कुछ यूँ होगा। दैट्स इट, ये डिफरेंस है इनके दरमियान। होप सो आपका आज का लेक्चर क्लियर होगा। ओके, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।